आहार देखकर अभी तुम्हें पानी भी नहीं पिया है और तुम जिंदगी भर भोजन करते रहे, वो आनंद नहीं आया जितना एक दिन महाराज का आहार कराने में आता है। हेलो, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है? बड़े बड़े भोजन किए होंगे आपने, बड़े बड़े बारातों में कहीं भी जाकर किए होंगे, होटल में मन माने खाया होगा। खाने के बाद कब नाचे थे? और खिलाने के बाद पैर नहीं थम रहा है, चेहरा तो देखो ऐसा हो रहा है जैसे पेट देखो कि चिपक रहा है और चेहरा देखो टमाटर सा खिल रहा है, नाच रहा है। ये है, भूल गई अपना भूख, भूल गए अपना भूख। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, ये जो मेरी पत्नी है ना, इसको ऐसी आफत है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि है क्या ये। क्या बात है? बोलो महाराज, मैं पानी भरने की कहूँ ना कि पानी दे दो, तो कहते मेरी कमर दुख रही, तुम ही भर लो। इसकी जब देखो जब कमर दुखती रहती है। और चौके की जैसी बात आई तो सुबह से शाम तक लग रही थी, एक बार नहीं बोलती मेरी कमर दुख रही है। इसमें ये ताकत कहां से आ जाती है? या तो महाराज जी ये झूठ बोलती मायाचारी करती है, और या फिर महाराज जी रहस्य बताओ क्या है, मुझे तो बहुत दुख रहा कि मेरी पत्नी। मैंने कही रे मूर्ख, पत्नी का संबंध एक जन्म का होता है और भगवान और भक्त का संबंध जन्म जन्म का होता है। यहाँ भक्ति है, वहाँ संबंध है, यहाँ भक्ति है, यही तो है दुख भूल गए। भरतेश वैभव में आया कि जब चक्रवर्ती के भोजन चौके की बात आई तो बड़ी जो रानियां थी, उन्होंने छोटी छोटी रानियां थी, उनसे कहा तुम लोग काम नहीं करोगी, तुम लोग छोटी हो, हम लोग जाएंगे चौकों में। अब बड़ों का तो आदेश चलता है, नहीं तुम लोग सब छोटे छोटी हो, वहाँ नहीं, चौके में काम नहीं करोगी, पानी भरने नहीं जाओगी, रोटी नहीं बनाओगी, तुम लोग सब छोटी हो। तो सारी रानियां जो छोटी थी वे रूस गई। भरत चक्रवर्ती आया, मानने को तैयार नहीं। इतने में नंदा सुनंदा आ गई। बोले बेटा क्या है? बोले माँ जी ये छोटी रानी रूस रही है, मान ही नहीं रही, समझा नहीं। तो माँ ने बुलाया, नंदा ने, बेटा क्या बात है? बोले बेटा क्या बात है, क्या कमी है तेरे लिए, क्यों रूस रही है, क्या मेरे बेटे ने कुछ कह दिया? बोले माँ जी नहीं। कहती है छोटी रानियां, ये जो बड़ी बड़ी रानियां हैं ये हमें चौके में काम नहीं करने देते हैं, मुझे पानी नहीं भरने देती, कुछ नहीं करने दी, कहती हैं छोटी हुई। नंदा सुनंदा ने आंख बंद करके कहा बेटा बेटा तू कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान है। दुनिया के घर तो वो हैं कि इस चौके में मेरे से काम करना पड़ता है, और तेरी रानियां वो हैं जो कहती मुझे काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता। अपना घर का पानी हाथ से उठा के नहीं पीती वो चौके के लिए। ये है पुण्य, ये है पुण्य। भूल गई वो रानी पना, उसको तो खुशी होना चाहिए, हाँ बड़ी दीदियां लगी रहे, अपन तो है। सोचो कभी ऐसा हो तो। इधर इशारा कर रहा हूं मैं। सासू ऐसा बहू से कहते बहू तू तो बैठ आराम से, मैं कर लूंगी, चौका लगा लूंगी। तो बहू कह गई हो सासू माँ, मेरी माँ जगदम्बा है, जगदम्बा। वो सहेली को फोन करेगी, अरे भैया माँ जी मैं फ्री हूँ, तुम टीवी खोल के बैठोगी, तुम शॉपिंग को चली जाओगी, तुम सहेलियों से बात करोगे और अपने आप को भाग्यवान मानोगे। ऐसी ही सासू मुझे जन्म जन्म तक मिले है। और सम्यक दृष्टि होगी तो रो पड़ेगी, मैंने कौन सा पाप किया है जो आज सासू ने चौके में करने को मना कर दिया है। रो पड़ो,
तब सासू कहे मैंने तो तेरे अच्छे के लिए कहा था। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने निकाल दिया। धर्म कार्य के क्षेत्र में, अच्छे कार्यों के क्षेत्र में खुशी मत बनाओ। और तुम लोग सांप का उल्टा मिल जाओ। जिसकी सासू रसोई में बनाने में माहिर हो, तुम्हें कम काम करने दे, तो बोलो तुम्हारा दुर्भाग्य की सौभाग्य। मैं वो तो कम सुनता हूं थोड़ा। 90% सौभाग्य मानेंगे, ध्यान रखना है। और श्रीमान जी और चौके में काम करने वाला मिल जाए तो सुबह उठ करके चाय बना के दे देवे, नाश्ता सब बना के देवे, तुम्हें सेठानी बन करके बैठ रहो, तो फिर कितने % लोग कहेंगे हे भगवान जन्म जन्म तक। बंधु बहुत अनर्थ हो रहा है। बहू के रहते हुए साधु चौके में जाए, बहू को अपना दुर्भाग्य मानना चाहिए। मैंने कौन सा पाप किया है? जिस उम्र में मुझे रोटी बना के खिलाना चाहिए, उस उम्र में माँ जी रोटी बना के दे रही हैं। रो पड़ो, उसको रोटी नहीं है, वो जहर है। इस उम्र में मुझे माँ की सेवा करना चाहिए थी। आज मुझे कभी बीमारी में, कभी हाली बीमारी में सासू के हाथ की रोटी खाना पड़े, रो पड़ना, कोसना अपने आप को कि मैंने क्या पाप किया है। माँ जी भोजन बना रही, इस उम्र में देखो मैं बीमार हो गई। यदि तुमने ये कोस लिया तो एक दिन तुम चक्रवर्ती की महारानी बनोगी, जहां तुम्हें अपने हाथ से कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये भी कान खोल के सुन लीजिए, यदि तुम्हें इस बात की खुशी हुई कि अच्छी सासू मिली है, मजा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ता, कह दूं कि रहने दूं? बोलो ना, कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कान खोल के सुन लीजिए स्पष्ट रूप से। ये खुशी तुम्हें हो गई कि अच्छा है कि सासू ने आज काम कर दिया, तो तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरों के यहाँ रोटी बना के जाओ, खाना बनाओगे, तब तुम्हें 2 बासी रोटी मिलेंगी। ये वही अभिशप्त आत्माएं हैं, क्योंकि तुम्हें खुशी हो गई, अच्छा हुआ माँ जी ने आज भोजन कर लिया, हम फ्री हैं। यदि खुशी मना ली, उस समय ऐसे कर्म का बंद होगा कि तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाएगी, दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाओगी, तब वहाँ से 2 बासी रोटी सबको ताजी खिलाओगे, तुम्हें कौन सी मिलेगी? ये अभिशाप उस समय मिलता है जिस समय सासू माँ चौके में जाओ, तुम खुशी मनाओ। उस समय अभिशाप मिलता है जब तुम्हारे रहते पति जाकर के तुम्हें करे, उस समय दुर्भाग्य मानना चाहिए, मैंने कौन सा काम किया। माँ जी कपड़े धो रही है, माँ जी झाड़ू लगा रही है, माँ जी जिस जिस कार्य को मंत्र बनाओ, जो जो कार्य तुमने करना था, जो जो कार्य, यदि झाड़ू लगा दी अच्छा रहा, सुबह उठकर माँ जी ने झाड़ू लगा दी, मुझे नहीं लगाना पड़े। हमारी कितनी अच्छी माँ जी हैं? हम उठ ही नहीं पाते, उसके पहले ही सारा घर। यदि तुमने खुशी मना ली तो एक दिन तुम्हारी किस्मत वो होगी कि सड़क पे झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिलेगी। ये अभिशाप है, उस खुशी का अभिशाप है। और तुमने ये कह दिया माँ जी मेरे रहते हुए आपने झाड़ू लगाई, माँ जी ने झाड़ू लगाई। नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। आज मैंने कौन सा पाप किया है जो घर में मेरे उठने के पहले माँ जी ने झाड़ू लगा दी। यदि तुमने दुर्भाग्य मान लिया, जाओ तुम एक ऐसी सेठानी बनोगे जहां तुम्हारे झाड़ू लगाने वाले 100 नौकर लगे होंगे, क्योंकि उस समय तुमने खेद मना लिया, दुख मना लिया। खेद मनाने का वरदान ये है और खुशी मनाने का अभिशाप है। ये उम्र तुम्हारी थी, माँ की उम्र है कि वो तुम्हारे झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, तुम्हारा ये काम करे, मत करने देना। मेरा हर बहू से कहना है, ये मत समझना कि मैं सासू को सुख देना चाहता हूं। बताओ भैया, तुम सासू से कराओ चाहे ससुर से कराओ,
मुझे क्या लेना देना है? मैं तो तुम्हारे हित में बोल रहा हूं। आज जैन कुल में जन्म लेने वाली कहीं ऐसी दशा ना आ जाए कि तुम्हें रोटी, 2 रोटी खाने के लिए कहीं दूसरे होटल में जाके रोटी बनाना पड़े। इसलिए मैं दया करके कह रहा हूं, ना मैं सासू से मतलब है ना बहू से मतलब है, उपदेश मार्ग तुम्हारे हित में है। उस समय नंदा सुनंदा का जो परिणाम आया, गजब का। धन्य है रे बेटा, तो धर्म कार्य के लिए होड़ लगना चाहिए। धर्म कार्य के लिए ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग, जो बात मैं सुखी की कह रहा था, दूसरों के सुख में शामिल होने का प्रयास करो, अपना दुख भूलो। मेरा थर्मामीटर भी यही है। परसों कहा था ना, समय हो गया था, छूट गया था। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आई है, पड़ोसी में कोई व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, और तुम मेरे पास आए, महाराज जी मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? तो मेरी जांच मशीन, मैं जांच मशीन में भेजता हूँ, तैयार हो जाओ। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बाजू में घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी दूर नहीं। सिर दर्द मिट जाएगा, कान दर्द कर, कुछ ना कुछ होगा। और तुम इतना सा कर लेना, छोटी सी दवाई है, छोटी सी दवाई, बिना पैसे की। तुम्हारा सिर दर्द हो, बहुत जोर से हो रहा, चीख निकल रही है, इतना दर्द होगा, तो मुंह पे हाथ लगा लेना। क्यों? क्योंकि मेरी बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। मैं पापात्मा हूं जो जाग रहा हूं क्योंकि कर्म का, और इसका कितना पुण्य का उदय है। जरूर इसने पूर्व में पुण्य किया है। मैं तो पापी हूं जो जागना पड़ रहा है, ये पुण्यात्मा है, कहीं मेरा सिर दर्द इस पुण्यात्मा की नींद खराब ना कर दे। धन्य है रे व्यक्ति, तूने कितना पुण्य किया। मैं तो पापी हूं, तो पुण्यात्मा है, कहीं मेरे कारण से, मेरे दुख के कारण से इसकी नींद खराब ना हो जाए। और उसने मुंह पकड़ लिया, जाओ तुम्हें ऐसा वरदान मिलने वाला है कि कभी सिर दर्द ही नहीं होगा। ये है वरदान। और वो सो रहा, उसने कुछ दिया नहीं, मां तुम्हारे मन में बाबा। दूसरे के सुख में खुशी मनाओ, दूसरे के सुख में नाचो, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ। सुदामा भक्त भगवान के सुख में, मंदिर में आकर अपना दुख लेके मत आओ, भगवान के सुख से तुम सुखी हो जाओ। तुम्हें कुछ दुख सुख नहीं मिला, कमल का और वो उदाहरण दिया मैंने सूर्य का, तुम इतने सुखी हो जाओ। क्यों? तू क्यों सुखी हो रहा है? बोले मेरा भगवान सुखी है। तू, अरे मेरी तो छोड़ो, मेरा भगवान सुखी है, मेरा भगवान निर्दोष है, मेरा भगवान अनंत सुखी है। बस थकना मत, गुणानुवाद करो भगवान का जितना कर सको। अपने दुख की खबर भी मत लेना, बोलना भी नहीं। उधर भगवान का सिंहासन हिल जाएगा, देवताओं के सिंहासन हिल जाएंगे। उन महान आत्मा सुखी, वो अंतर्यामी है, वो जानते कितना दुख है इसको, और ये अपना दुख भूल रहा, मेरे सुख में नाच रहा है। अब मेरा कर्तव्य क्या है? धनवान का कर्तव्य क्या है? ये अपनी गरीबी भूल गया और कह रहा है कि द्वारका तो आपका ये वैभव, ये नाच रहा है। अब अमीर आदमी का कर्तव्य क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, ये दुखी आदमी का कह रहा हूं, दुखी आदमी, मोटिवेशन मंत्र बनाओ। तुम जब जब दुखी हो, किसी सुखी आदमी को देख करके तुम सुखी हो जाओ, तो तुम्हारा बहुत जल्दी दुख मिट जाएगा। तुम सुखी हो। सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो दूसरे दुख को बांट देता है, वो सुखी है। सुखी कौन है? जो दूसरों को दुख देवे।
नहीं, सुखी वो है जो दूसरों के दुख को बांट लेता है, दूसरों के दुख को भेंट देता है, उसका नाम सुखी है। आप जिस जिस चीज से सुखी हो, आप धन से सुखी हैं, हो सकते हो क्या आपने किसी गरीब की गरीबी बांटी, गरीबी मिटी? आप सुखी आदमी हैं, क्या आपने अपना सुख किसी को दिया, किसी का दुख मिटा? यदि मिटा है तो जाओ, आज भी सुखी हो, कल भी सुखी रहोगे। बीज दे दिया मैंने। आप सुखी हो तो किसी का दुख बांट दो, आप सुखी हो तो किसी के दुख में शामिल हो जाओ, आप सुखी हो तो उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। तुम्हारा सुखी आज भी हो और कल भी रहोगे। कन्हैया ने कहा, जब ये मेरे सुख में दुख भूल गया तो आज मैं कन्हैया के दुख में मैं अपना सुख भूलता हूं। सुदामा जब हमारे सुख में दुख भूल गया तो मैं आज अपने सुख में सुख भूलता हूं, और वो शतरंज भोजनों का सुख छोड़कर कच्चे चावल में सुख मानकर खाने बैठ गए, गरीब बन गए। सुदामा अमीर बन गया, वहां जाकर के नाच रहा है, और श्री कृष्ण इतने गरीब बन गए, इतने गरीब बन गए कि वो कच्चे चावल खाने बैठ गए सभा में। चक्रवर्ती ने कभी सभा में भोजन नहीं किया होगा, और उस दिन बैठ गए। अमीर आदमी इतना गरीब हो गया, चावल खा रहा है कच्चे। कच्चे चावल किसका प्रतीक है? क्या सम्मेलन। सुदामा गरीब था, वो कृष्ण जी के पास जाके अमीर हो गया, और कृष्ण जी अमीर थे, सुदामा के पास आकर गरीब हो गए। ये जोड़ी बनना चाहिए। ये है संसार का सबसे बड़ा चीज। दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ, और सुखी को देखकर तुम दुख भूल जाओ। सुखी को देखकर तुम सुखी हो जाओ, और दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ। ये दोनों यदि कर लेंगे तो ना कोई दुखी होगा और ना कोई परेशान होगा, सब सुखी ही सुखी नजर आएंगे। लेकिन ये तुम्हारे से बनेगा नहीं। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। अपना दुख भूलकर सुख में शामिल हो जाना बहुत कठिन है, लेकिन करना तुम्हें यही पड़ेगा। रास्ता यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। हम ईर्ष्या से भरेंगे या उसमें से पाने का भाव करेंगे, और वह जिंदगी का सूत्र अपने जिंदगी में समय आपका हो रहा है। अपन जो बात कर रहे हैं कि सफलता अपन को क्यों नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है? हम खुद अपनी जिंदगी को अभिशाप दे रहे हैं। मूल विषय पे आकर के अपन समाप्त करते हैं। सबसे बड़े जिंदगी का अभिशाप देने वाला कौन है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को खुद अभिशाप दे रहे हैं, खुद अभिशाप दे रहे हैं। और जब जब अभिशाप दे रहे हैं, जब जब आपकी जिंदगी, आप कभी खुश नजर आते ही नहीं। भगवान के पास आए तो ये कोई जिंदगी है क्या? गुरुओं के पास आए ये कोई जिंदगी है क्या? 24 घंटे तुम जिंदगी है, तो जिंदगी कहती है जब मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो ले, अब तुम बिना जिंदगी का जी। एक श्वास में 18 बार 10 बार मरण कर। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जिंदगी इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, एक श्वास में 18 बार जन्मोगे और मरोगे। अकाल मौत होगी, बार बार जन्म होगे, मर जाओगे, अपर्याप्तक होगे। किसका अभिशाप है? अपर्याप्तक होगे, किसका अभिशाप है? तुम्हारा खुद का अभिशाप, क्योंकि तुमने बार बार कोसा था। ये कोई, अब बोलो ना आप लोग, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? पूज्य रविशरण महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं, एक बार भी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है, एक बार कहता है इससे जिंदा रहने की अपेक्षा तो मर जाना ठीक है, एक बार भाव आने पर उसके लिए कहा कितने बार जाकर के वो अपर्याप्तक होगा, कितने बार जाकर वो गर्भ में भी जाएगा तो गर्भपात होगा,
कितने भवों तक जाकर के वो निगोद में जाकर अल्पायु वाला होगा। एक बार भाव किया था कि इससे अच्छा तो, बोलो ना आगे, ये होता है कि नहीं होता? कभी कभी होता है। इससे अच्छा तो मत करना रे महान भाव। अपनी जिंदगी का अभिशाप, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया तुझे अभिशाप दे दे, देवता तुझे मिटाने के लिए आए, मैंने कह दिया मेरी भी जरूरत नहीं। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई अभिशाप नहीं। दुनिया के सारी बद्दुआएं का कवच है, लेकिन स्वयं को, तू स्वयं की जिंदगी को अभिशाप दे रहा है। आई एम सॉरी प्लीज, मैं नहीं बचा पाऊंगा। कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं जिंदगी को कहा है इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तुम खुद जिंदगी को मार रहे हो, तुम खुद जिंदगी से दुखी हो रहे हो। इसका मैंने कहा कि जब तुम दुखी में हो, उसी यहीं से अपन साइड में हुए थे, सुखी आदमी की तरफ मत जाना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। वो हम लोगों के ऊपर छोड़ो। हम लोग दुखी होते हैं तो सुखी के पास जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। वो सुदामा की बस की बात है, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम दूसरों का सुख देख करके जलोगे, बाजू में सोता देख के थप्पड़ मारने का भाव करोगे और कहोगे हे भगवान तू सुखी बन के बैठा है, तो यहाँ पूजा करवा रहा है और मेरी क्या हालत हो रही, तुम भगवान से झुंझला पड़ोगे। इसलिए मैंने कहा था तुम दुखी हो तो सुखी आदमी के पास मत जाना, भगवान की तरफ मत जाना, क्योंकि वो सुखी है। गुरु के पास मत जाना, क्योंकि वो सुखी है, क्योंकि गुरु तुम्हें हंसता हुआ मिलेगा। और तुम इतने दुखी हो, किसी को हंसता, जैसे वो सोते नहीं देख पा रहा है। तुम्हारे दुख में जो, तुम्हारे दुख के समय कोई खिलखिला के हंसे तो बोलो कैसा लगेगा, बोलो ना। अब मेरा दांत तोड़ दूंगा इसलिए तुम्हारी कुवत नहीं है। गरीब अमीर के पास ना जावे, दुखी सुखी के पास ना जावे। दुख में भगवान के मंदिर में मत आना, गुरु के पास मत जाना, क्योंकि ये सुखी है। मैं एक मंत्र देता हूं अंत में, तुमसे ज्यादा दुखी कौन हो उसके पास चले जाना। किसके पास कहा? तुम दुखी हो, तुमसे ज्यादा दुखी हो उसके पास जाना। तुम गरीब हो, तुमसे ज्यादा गरीब हो उसके पास जाना। तुम बीमार हो, जो तुमसे ज्यादा बीमार हो उसके पास जाना। चमत्कार होगा, गजब का चमत्कार होगा। तुम वहां से हंसते हुए लौटोगे। वही फैल वाली बात, अपने फैल के सुनकर के सुसाइड करने जा रहा था, जब दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया, 59 फेल हो गए। अब मरने का भाव के टी पार्टी। अब देखा, मैं कोई भी बात कहूँगा प्रमाण से बोलो। वो पहला वाला जो 2 दिन पहले कहा था मरने जा रहा था कि नहीं, जब उसको सारे फेल हो गए तो अब मरने की प्लानिंग। तुम खुश लौटोगे। तुम्हारी आदत मैं जानता हूं, तुम अपने से ज्यादा दुखी देखकर बड़े खुश होते हो और अपने से ज्यादा सुखी देख करके जलते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम दुख में मंदिर माना आना, जो तुमसे ज्यादा दुखी हो उसका दर्शन करने चले जाना। जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, परेशान हो, तुम फेल हो गए हो तो पास वाले के पास मत जाना, नहीं तो सुसाइड कर लोगे। तुम फेल हो गए हो तो फेल वाले के पास जाना, सुसाइड का भाव बदल जाएगा। पास हो गए, फेल हो गए हो तो किसके पास मत जाना, नहीं तो तुम सुसाइड कर लोगे। और फेल हो गए हो तो फिर किसको ढूंढना, कौन फेल हुआ है उसके साथ चले जाना। तुम्हारे सुसाइड करने का मन बदल जाएगा। कैसा रहा मार्ग आज का? ऐसा ही मार्ग है। तुम बस, मैं तुम्हें मरने से बचाना चाहता हूं। चाहे सुखी आदमी के पास आकर मरो, बचो, या दुखी के पास बचो, तुम्हें मरना नहीं है।
अच्छे इंसान होगे तो पास वाले के पास जाओगे कि नहीं क्यों आए हो, फेल हो गए, हाँ मैं तो फेल हो गया, पर यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी खुशी में शामिल लेने के लिए, बधाई देने के लिए। मरने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैंने सोचा कि पहले बधाई दे दूं, मेरा दोस्त पास हुआ है। यदि ये कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सको तो फेल वाले के घर चले जाएं और फिर दोनों तीनों विचार कर तीसरे दोस्त को बैठ गए, हम फेल होने की पार्टी बनाओ, मजे ही मजे हैं। फेल होने की पार्टी बनाओ, गरीबों की पार्टी बनाओ, दुखियों की पार्टी बनाओ। जितने दुखी बढ़ते जाएंगे उतना दुख तुम्हारा कम होता जाएगा। ये है संसार की नीति। समय हुआ। महावीर भगवान की जय।